हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। आज की वीडियो में हम देखेंगे लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। इसे हम क्लास बेस्ड रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको जब भी हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्लासेस का यूज करके करते हैं। तो पहले तो हम इसका एक ओवरव्यू चेक करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में हम इसका कोड लिख कर देखेंगे कि पाइथन में इसका कोड कैसे लिखा जाता है और ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन अ कोड। तो सबसे पहले होता है नोड ऑफ बाइनरी ट्री। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाइनरी ट्री में हर नोड के दो चिल्ड्रंस होते हैं। बाइनरी ट्री के बेसिक नोड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कि सबसे पहले इसके पास होता है डेटा। एंड ये डेटा कुछ भी हो सकता है जो कि बाइनरी ट्री का हर नोड कंटेन करेगा। ये इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर कोई एक पूरी ऑब्जेक्ट जाने के कोई क्लास या फिर डिक्शनरी, ये कुछ भी स्टोर कर सकता है। देन होता है इसका लेफ्ट पॉइंटर। जो लेफ्ट पॉइंटर जो होता है वो इसके लेफ्ट सब ट्री का रेफरेंस स्टोर करके रखता है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो लेफ्ट सब ट्री का जो भी एड्रेस होगा ये उसे कंटेन करता है। एंड सिमिलरली राइट होता है जो कि इसके राइट सब ट्री का रेफरेंस स्टोर करके रखता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जिसमें हमारे पास ये एक बाइनरी ट्री है जिसके कि नोड्स हैं 5, 7, 10, 15 एंड 27। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 7 का जो एड्रेस जो है वो 1000 है, 10 का जो एड्रेस है वो 2000 है, 15 का 3000 है एंड 27 का 4000 है, और 7 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो इसको हम यहाँ पे नन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली 10 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो उसको हम नन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप इसको इरेज कर दें यहाँ से, अगर इसको एम्प्टी भी छोड़ दें तो ये सेम ही दिखेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे नन लिख दिया है। एंड ये कुछ मेमोरी में कुछ इस टाइप दिखेगा, जो कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो जैसे अगर मैं इन सभी नोड्स के एड्रेस लिख दूँ, जैसे मान लो 7 का एड्रेस 1000 है, 10 का 2000, 15 का 3000 एंड 27 का 4000। अगर हम यहाँ पे रूट नोड को देखें तो इसका डेटा क्या है, इसका डेटा 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख दिया। एंड इसका लेफ्ट पॉइंटर जो होगा वो लेफ्ट सब ट्री का रेफरेंस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट ट्री जो है वो 7 जो है उसका एड्रेस कितना है 1000, तो हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया जो कि इसका एड्रेस है। एंड इसके राइट सब ट्री का एड्रेस है 2000, तो हमने यहाँ पे इसके राइट पॉइंटर में क्या स्टोर करा दिया, उसका एड्रेस 2000। सिमिलरली हमारा नोड जो 7 जो है इसका डेटा 7 है एंड इसके लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस है 3000, तो हमने यहाँ पे 3000 स्टोर करा दिया। एंड यहाँ पर इसका कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है तो हमने सिंपली यहाँ पे नल लिख दिया। पाइथन के अंदर जो नल पॉइंटर जो होता है उसे हम नन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली 10 के लिए यहाँ पे इसका कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं था तो हमने यहाँ पे नल लिख दिया, और इसका राइट चाइल्ड जो था वो 27 था जिसका कि एड्रेस 4000 है, तो हमने यहाँ पे 4000 लिख दी। देन सिंपली यहाँ पे 15 के लिए, 15 के हमारे कोई भी लेफ्ट एंड राइट कोई भी चाइल्ड नहीं है तो दोनों ही यहाँ पे नल पॉइंटर हो जाएंगे, जिन्हें कि हमने यहाँ पे नन एंड नन से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली फॉर 27 देयर इज नो चाइल्ड, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड को नन से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये तो हो गई समझने वाली बात। लेकिन अब इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे, तो इसका कोड भी काफ़ी सिंपल सा ही होता है, जिसमें कि हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे एक नोड। ये मैंने पाइथन का ऑलरेडी स्निपेट ले लिया और अभी हम थोड़ी देर में इसका कोड लाइव करके भी देखेंगे। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि बाइनरी ट्री के नोड के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। पहले होता है एक इसका डेटा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, क्लास, कुछ भी हो सकता है। देन इसके लेफ्ट सब ट्री का रेफरेंस एंड राइट सब ट्री का रेफरेंस। एंड बाई डिफॉल्ट जब भी हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तो इसको नन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक एम्प्टी नोड है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ नोड और उसको वैल्यू पास कर दूँ मैं 2, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो डेटा जो होगा, डेटा तो हो जाएगा 2 एंड उसका लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा एक एम्प्टी नोड है 2, इसके कोई लेफ्ट एंड राइट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों ही नन रहेंगे। ये तो वो केस होता है जब हमें कोई एक एम्प्टी नोड इनिशियलाइज करना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि इसके लेफ्ट एंड राइट क्या क्या है। अगर हम किसी नोड को उसके लेफ्ट एंड राइट सब ट्री के साथ इनिशियलाइज करना चाहें तो उसके लिए भी इसमें बस एक माइनर सा चेंज करना होता है कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम इसको नोड क्लास को इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें डेटा के साथ साथ हम लेफ्ट एंड राइट उन दोनों को भी पास कर देते हैं, जिनकी की डिफॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं नल। कि अगर हम कुछ भी पास ना करें तो बाई डिफॉल्ट नल रहेंगे, कि मतलब कोई भी चाइल्ड नहीं है, और अगर वो आ जा रहे हैं तो बस हम उनको सिंपली असाइन कर देंगे। सिंपल पाइथन कोड होता है। और जब भी मैं ट्री का कोड लिखता हूँ तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसका फायदा क्या होता है कि अगर हमारे पास लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड हैं और अगर हम उनको पास करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, अगर हमें वो पास नहीं भी करने तो भी ये कोड बिल्कुल अच्छे से काम करता है। तो अब जल्दी से देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। इस कोड के अंदर में सिंपली ये वाला जो ट्री दे रखा है जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, हम सिंपली इसी को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि पाइथन में इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। तो जल्दी से मैं सबसे पहले इसकी एक क्लास बना लेता हूँ। इस क्लास को नाम दूंगा मैं ट्री नोड। ओके, और यहाँ पे इसका हम लिख लेंगे इनिशियलाइजर
जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा ही था। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है एक इसका डेटा, जो भी इसका डेटा रहेगा हमारे नोड का। देन होता है इसका लेफ्ट नोड, जो कि होता है एड्रेस इसके लेफ्ट नोड का, और बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे तो हम इसको नल पॉइंटर ले रहा हूँ। देन होता है हमारा राइट, सिंपली इसको भी सेम हम नन कर देंगे, एंड देन इसको हम असाइन कर देंगे सारी चीजें। तो सेल्फ डॉट इसका डेटा जो होगा उसको डेटा, एंड इसका लेफ्ट जो होगा उसको लेफ्ट, एंड राइट जो होगा उसको हम कर देंगे सिंपली राइट। कोड लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दो तरीके एक्सप्लेन करूंगा जो कि काफी सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम इसका रूट नोड इनिशियलाइज कर लेंगे। रूट, तो रूट क्या होगा हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्री नोड, और उसका डेटा है हमारा 5, तो हम वो 5 लिख देंगे। ओके, इसको रन करा के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ओके, देन हमारा रूट का लेफ्ट जो है वो है 7। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू ट्री नोड 7, एंड रूट का राइट जो है वो है हमारा 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट इक्वल टू ट्री नोड 10। ओके, सिंपली ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो 7 जो है, 7 का लेफ्ट जो है वो 15 है, तो अब हमें 7 तक पहुंचना है। तो 7 तक कैसे पहुंचेंगे हम, रूट डॉट लेफ्ट, एंड लेफ्ट का जो लेफ्ट रहेगा हमारा वो हमारा 7 रहेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे ट्री नोड 15, तो इसको 15 मिल गई। एंड सिमिलरली हमारा जो राइट जो है 10 का राइट जो है वो 27 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रूट डॉट राइट इक्वल टू ट्री नोड 27। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो नन जो था उसको हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया। क्यों, क्योंकि जब भी हमने अपना जो इनिशियलाइज जब भी किया था तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट जो था वो अपने आप डिस्प्ले हो गया। एंड इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि हम टॉप से चले, हमने पहले रूट का नोड क्रिएट किया, देन हमने उसके जो चिल्ड्रन जो थे 7 एंड 10 उनको क्रिएट किया, देन उनके चिल्ड्रन जो थे 15 एंड 27 लीफ नोड्स, हम ऐसे एक एक करके टॉप से बॉटम तक पहुंचे। एक तरीका क्या होता है, हम लीव्स से चलते हैं, पहले जो होगा हम लीव्स को क्रिएट करेंगे। तो जैसे मान लो अभी हम 15 का यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, 15 का नोड जो होगा वो हमने बना लिया यहाँ पे ट्री नोड 15, एंड 15 के लेफ्ट एंड राइट वो ऑलरेडी जो है वो नन है, तो हमने कुछ नहीं किया। सिमिलरली मैं यहाँ पे 27 का भी कर लेता हूँ, एंड 27 का हो जाएगा ट्री नोड 27। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे 7 एंड 10। तो अब मैं यहाँ पे 7 को अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो 7 का क्या होगा, 7 का अगर मैं बनाना है तो हमें रहेगा 7 का ट्री नोड 7। ओके, तो ये तो हो गया उसका डेटा। ओके, और लेफ्ट वैल्यू जो थी वो लेफ्ट जो है हमारी यहाँ पे इसकी 15 थी। ओके, तो मैं यहाँ पे उसको दे दूंगा 15 सिंपली। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 10 जब हम क्रिएट करेंगे, 10 में क्या रहेगा, ट्री नोड, उसका डेटा हो गया हमारा 10, लेफ्ट हमारा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो उसको पास कर भी सकते हैं, जैसे लिख दें यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू नन, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जब भी उसे इनिशियलाइज किया था तो हमने ऑलरेडी उनकी डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, तो इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे राइट इक्वल टू 27। एंड फाइनली अब हम क्रिएट करेंगे हमारा रूट नोड। तो रूट नोड क्या होगा हमारा, रूट नोड को हम क्रिएट करेंगे ट्री नोड, रूट नोड की वैल्यू थी हमारी 5, एंड उसके लेफ्ट वैल्यू जो है, लेफ्ट जो थी वो है 7, एंड राइट जो है वो है 10। ओके, तो बस ये सिंपली ऐसे ही क्रिएट हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ खास होता नहीं है ऐसे ही करके, क्योंकि बाइनरी ट्री में क्या होता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम एल्गोरिदम बना लेंगे उसे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दें। इसमें सिंपली यही होता है, ऐसे ही हम क्रिएट करते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर इसको हमें और फैंसी बनाना है तो हम सबसे पहले ट्री की जो है वो क्लास बना देंगे, है ना। फिर उसके अंदर सिंपली अगर आप चाहते हैं तो कुछ मेथड्स क्रिएट करना, जैसे ऐड नोड करना है तो वो नोड हम कर सकते हैं अलग से बना के यहाँ पे कि वो नोड भी क्रिएट कर दे और उसकी डायरेक्शन हम दे दें। सिंपली ऐसे ही अगर रिमूव कोई नोड करना है तो हम ऐसे ही उसके अंदर वही सेम क्लास बना देते हैं, जैसे ही सिंपली आप जैसे भी बनाना चाहते हैं। बाइनरी ट्री का क्रिएशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसका क्रिएशन नहीं आएगा तो इसके आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। बाइनरी ट्री के क्रिएशन पे काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसके ट्रावर्सल जो है बाइनरी ट्री के उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाइनरी ट्री का ट्रावर्सल आपको समझ में तभी आएगा जब आप बाइनरी ट्री के नोड क्या होता है, इसके लेफ्ट राइट और ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं।
एंड अगर इसके हम जैसे कि हमने रूट जो बनाया है, अगर हम इसको चेक करके देखना चाहें कि उसका डेटा क्या है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डेटा जो है वो 5 है, तो हमें अच्छे से पता चल रहा है। सिमिलरली अगर हम इसका देखना चाहें लेफ्ट क्या है, उसका डेटा हम देखना चाहें, तो लेफ्ट जो है इसका हमारा 7 था, तो उसका डेटा 7 है। सिमिलरली अगर हम राइट को देखना चाहें, तो उसका राइट 10 था, तो वो हमें वो भी दिख रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम इसका लेफ्ट नोड देखना चाहें अगर 10 का, तो वो हमें पता है वो नन है, तो चलिए देखते हैं वो नन आता है कि नहीं। लेफ्ट, अब लेफ्ट चूंकि नन है तो इसने प्रिंट नहीं कराया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसको कंपेयर करके देखूँ नन के साथ, तो ये इसने दे दिया ट्रू, यानी कि हमारा जो लेफ्ट नोड जो है वो नन है। एंड सिमिलरली मैं इसका लेफ्ट का राइट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, वो भी हमारा नन था। और अगर हम उसका लेफ्ट अगर इसका देखना चाहें, लेफ्ट का लेफ्ट जो था उसका डेटा क्या था, तो वो हमारा 15 था। इसका मतलब हमारा ट्री जो है वो अच्छे से बन गया है और उसके सारे नोट्स जो है उसे असाइन हो गए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बाइनरी ट्री का कोड कैसे लिखा जाता है, और अगर आपको कोई भी एक बाइनरी ट्री दे दिया जाए तो आप आसानी से उसका कोड लिख पाएंगे। अगली वीडियो से हम बाइनरी ट्री के ट्रावर्सल देखेंगे, जिसके अंदर के इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल देखेंगे, और साथ ही उसके लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी। अगर आप उन वीडियोज को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियोज अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।